दोस्तों, सर रिचर्ड ब्रांसन को शायद ही किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। वर्जिन बिजनेस के बढ़ते हुए एम्पायर ने, उनके लंबे समय के करियर ने उन्हें एक मॉडर्न डे बिजनेस लेजेंड और लोगों के सामने एक ऐसे पर्सन के रूप में स्थापित किया है कि वो उनसे सीख सके कि असल में एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं और लगातार बदलती दुनिया में बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। 1999 में रिचर्ड ब्रांसन को यकीन नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ट्रेंड बनाने वाले इस बिलियनियर एंटरप्रेन्योर ने जस्ट अभी अपनी लेटेस्ट हॉट एयर बैलून एडवेंचर को ख़त्म ही किया था, जो पूरी दुनिया में चक्कर लगाने का प्रयास था, जिसे सिर्फ हवाई आइलैंड के पास सुरक्षित उतरने की ज़रूरत थी। इस समय ब्रांसन का वर्जिन ग्रुप एक ग्लोबल ब्रांड बनने की कगार पर था दोस्तों, जिसका ड्रीम हमेशा उन्होंने देखा था। ब्रांसन की कई कंपनीज में से एक है वर्जिन अटलांटिक, जो एक इंटरनेशनल एयरलाइन है जिसका इतिहास दिखाता है कि ब्रांसन कंपटीशन करने के लिए कैसे और क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। वर्जिन अटलांटिक की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी और ब्रांसन के ज़्यादातर प्रोजेक्ट के साथ यह लोगों को बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश में स्टार्ट हुआ था। इस केस में ब्रिटिश एयरवेज, जिसने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त प्रभाव बना रखा था, लेकिन बैड फूड, बैड एंटरटेनमेंट और बैड सर्विस ऑफर कर रहा था। लेकिन ब्रिटिश एयरवेज बिना संघर्ष किए नीचे नहीं जाता जब से वर्जिन अटलांटिक ने कारोबार करना शुरू किया। ब्रांसन भी हमेशा अपने कंपटीशन में इम्प्रूवमेंट करने और सबक लेने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। फिर एक वक्त वर्जिन अटलांटिक ने इन फ्लाइट ऑफर की। ब्रांसन ने हीथ्रो में एक साइन डालकर इसे एडवर्टाइज भी किया था। रिचर्ड ब्रांसन सेलुलर फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले पहले ब्रिटोन में से एक थे दोस्तों, जब वे फ़ोन आपके सिर के आकार के हुआ करते थे। और हालांकि कुछ लोगों ने यह गेस किया होगा कि फाइनली यह कम्युनिकेशन का पसंदीदा तरीका साबित होगा। सदी की शुरुआत के बाद यह क्लियर था कि यह फ़ोन यहीं बने रहने के लिए ही बनाए गए थे। लेकिन ब्रांसन मोबाइल फ़ोन के मार्केट में कैसे शामिल हो गए, यह सब एक एक्सपेंसिव टेलीफोन बिल की वजह से हुआ दोस्तों। ब्रांसन के बिजनेस पार्टनर विल व्हाइटहॉर्न ने एक दिन एक प्राइज़ की तरह इसे दिखाया कि ब्रिटिश टेलीकॉम ने उन्हें ब्रिटेन में मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन बिल होने के खिताब से नवाजा है। इसने ब्रांसन को सोचने पर मजबूर किया। रिचर्ड ब्रांसन के पास हर वक्त आइडियाज़ तैयार रहते हैं। कई वर्जिन ब्रांड में फिट नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी वे बिल्कुल सही भी होते हैं, जैसे वर्जिन एक्टिव के लिए उनका आइडिया। वर्जिन ट्रेन ने ब्रिटेन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइवेटाइजेशन को फ़ायदे का सौदा साबित किया है। ब्रिटिश एयरवेज की तरह ही इंग्लैंड में कई सर्विसेज को ट्रेडिशनली गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता था। फ़ोन के लिए आपके पास ब्रिटिश टेलीकॉम था और ट्रेन्स के लिए ब्रिटिश रेल थी। ये ब्रिटिश गैस, ब्रिटिश स्टील और ब्रिटिश कोल के भी ऊपर थी दोस्तों। लेकिन जब से उन्होंने 1991 में टोक्यो से क्योटो तक पॉपुलर बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस किया था, रिचर्ड ब्रांसन रेल में बदलाव लाने के लिए तैयार थे। जब डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ब्रिटिश रेल का प्राइवेटाइजेशन कर रहा था और सिस्टम के पार्ट्स को चलाने के लिए इनवाइट किए गए बिजनेसेस को बिड कर रहा था, तब वर्जिन ट्रेन्स तैयार खड़ी थी। यह इजी नहीं था दोस्तों। नई और बेहतर ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर साबित करना, जिसकी कॉस्ट अनुमानित से 4 गुना थी। लेकिन फाइनली दोनों पार्टीज एक डील तक पहुंची और 2000 के दशक की शुरुआत में वर्जिन ट्रेन्स अपनी नई वेस्ट कोस्ट मेन लाइन सर्विस को ऑपरेट कर रही थी। इम्प्रूवमेंट्स अपने सही रास्ते पर थे दोस्तों। रिचर्ड ब्रांसन के सबसे प्यारे दोस्तों में से एक नेल्सन मंडेला एक ऐसे रेयर पर्सन थे जो कमरे में चल सकते थे, अपनी एनर्जी को बदल सकते थे और हर किसी के चेहरे पर स्माइल ला सकते थे। 2013 में मंडेला की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रांसन के लिए इस ज़बरदस्त इंसान के बिना लाइफ को एडजस्ट करना मुश्किल था। लेकिन वे हमेशा के लिए उनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने वर्जिन यूनाइट के पार्ट के रूप में काम किया। वर्जिन यूनाइट एक चैरिटी है जो ब्रांसन का विभिन्न परोपकारी लीडर्स को एक साथ लाने का इरादा है। बेसिक आइडियाज़ यह था कि जो लोग एक बदलाव चाहते हैं उनको एक फोर्स के रूप में जोड़कर और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए। और वर्जिन यूनाइट का दिल जानकार सलाहकारों और लीडर्स का एक ग्रुप है। ब्रांसन गांव के बुजुर्गों के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होकर इनको द एल्डर्स बुलाते हैं।
नेल्सन मंडेला द एल्डर्स के लिए ब्रांसन की पहली पसंद थे और दूसरे थे यूएन सेक्रेटरी कोफी अन्नान। वक्त बीत चुका है, वर्जिन ब्रांड कस्टमर्स और खुद ब्रांसन के लिए अब क्लियर हो चुका था। 2007 और 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक संकट ने यूनाइटेड किंगडम को पूरी तरीके से हिला दिया था, तो ये साफ था कि फाइनेंशियल सर्विसेज जहां कस्टमर की हालत खराब थी दोस्तों। लेकिन इतना ही नहीं, यूके के मोस्ट आइकॉनिक बैंक में से एक ब्रांसन ने नॉर्दर्न रॉक को बचाने के लिए 1.25 बिलियन पाउंड खर्च किए और बैंकर बनने के रूप में इस सिचुएशन को लिया दोस्तों। लेकिन वर्जिन मनी का ओरिजिनल असल में 1997 में भी बहुत पहले का रहा है दोस्तों, जब ब्रांसन ने इसे एक सिंपल आइडिया के तहत बेचा था कि कोई भी बैंक्स पर ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन वे ब्रांसन और वर्जिन ब्रांड पर भरोसा करते हैं। वर्जिन गैलेक्टिक रिचर्ड ब्रांसन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन एक ट्रैजिक एक्सीडेंट के कारण यह लगभग खत्म हो चुका था। 2003 में 12 साल खोजने के बाद ब्रांसन को पेपर नैपकिन के पीछे रूटन द्वारा डिजाइन किया गया एक वर्केबल स्पेसशिप डिजाइन मिला। उनके अमेजिंग डिजाइन ने वर्जिन गैलेक्टिक के फॉर्मेशन को लीड किया, जो अगले 14 साल के लिए ब्रांसन की लाइफ का मेन फोकस बन गया। ब्रांसन ने तुरंत माइक्रोसॉफ्ट में अपने दोस्त पॉल एलन को डिजाइन दिखाया, जो पहला स्पेसशिप बनाने के लिए $25 मिलियन खर्च करने के लिए राजी हो गए और साथ ही उसकी मदरशिप व्हाइट नाइट 1 से भी जुड़ने को राजी हो गए। ब्रांसन भी हमेशा अपने कंपटीशन में इम्प्रूवमेंट करने और सबक लेने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। उत्साह और ग्रेट सर्विस, यह वर्जिन का तरीका है दोस्तों। वर्जिन यूनाइट और द एल्डर्स का दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के अलावा कोई स्पेसिफिक लक्ष्य नहीं था। ब्रांसन पावरफुल इंडिपेंडेंट माइंड का एक ग्रुप चाहते थे जो यूएन की ब्यूरोक्रेसी की तुलना में तेजी से दुनिया के संकटों का जवाब दे पाए। लेकिन वर्जिन यूनाइट जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वे सिर्फ एयरप्लेन्स और एंटरटेनमेंट में ही नहीं है दोस्तों। ब्रांसन दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए और यहाँ तक कि अफ्रीका में जेल और ड्रग लॉ रिफॉर्म्स, कार्बन एमिशन कम करने और HIV एड्स से लड़ने के लिए भी डेडिकेटेड है।